हेलो एवरीवन, डेली यूजफुल टिप्स की वीडियो है। इस तरह से रील के धागे को लेकर, इस तरह तो रील का धागा हर कोई यूज करता है, पर क्या होता है कि रील के धागे को हम अगर ऐसे ही रख देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये जो धागे हैं उलझ जाते हैं। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। तो इस तरह से जहाँ पे ये धागे इस तरह से लास्ट वाले रहते हैं तो ये उलझे ना और एक जगह अच्छे से सिक्योर रहे। तो आज इसके लिए मैं फ्रेंड बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग इस तरह से धागे को उलझने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से बिंदी लेना है, और जहाँ पे ये धागा है लास्ट वाला यहाँ पे इस तरह से हमें बिंदी को इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे जितने भी धागे हैं इस तरह से धागे के ऊपर हमें बिंदी को लगा देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारे धागे जो उलझ जाते हैं बिल्कुल उलझेंगे नहीं, एक जगह ये सिक्योर रहेंगे। इसे पूरे धागे में आपको बिंदी लगा करके रख देना है फ्रेंड। इस तरह से हमारा धागा ये आपस में उलझे ना, एक जगह ये सिक्योर रहे। क्या यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से बटन को लेकर। अक्सर हम क्या करते हैं कि ऐसे ही अगर हम बटन को रख देते हैं तो हमारी सारी बटन इधर उधर ये बिखरे रहती है, और इस तरह से हम बटन को निकालते हैं तो हमारी बटन एक साथ रहती है, तो हमें इसे निकालने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारी बटन एक जगह ऑर्गेनाइज रहे फ्रेंड, यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से सेफ्टी पिन लेना है। अगर हर रंग की बटन है तो आपको क्या करना है, इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर हमें एक रंग की बटन को इस तरह से लगा के रखना है। अगर एक साथ बहुत सारी बटन आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो इसी तरह से आप लोग सारी बटन को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस तरह से ऑर्गेनाइज अगर आप लोग कर देंगे तो आपकी बटन इधर उधर गुम भी नहीं होगी। इस तरह से सारी बटन को एक सेफ्टी पिन के अंदर छोटी बड़ी आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हर कलर की अलग अलग भी इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर सारे बटन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो हमारी बटन जो इधर उधर ये गुम हो जाती हैं तो एक जगह ये ऑर्गेनाइज रहेंगी और इसे निकालने में हमें आसानी भी होगी। और इस तरह से जहाँ कहीं पर भी आप लोग को रखना है इस तरह से अच्छे से बटन को ऑर्गेनाइज करके रख भी सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से एक साथ इस तरह से बटन ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से चींटी को लेकर। अगर आप लोग भी बारिश या ऐसे ही किसी मौसम में चींटी से परेशान हैं तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग चींटी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से नमक, और नमक को जहाँ पर चींटी है इस तरह से हमें इसे छिड़क देना है। इससे क्या होगा, चींटी आसानी से आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे, दोबारा आने की कोशिश भी नहीं करेंगी। चींटी को भगाने के लिए यहाँ पे दूसरी टिप्स है, इस तरह से आपको लेना है कोई परफ्यूम। परफ्यूम को हमें जहाँ पर चींटी निकल रही हैं इस तरह से हमें स्प्रे कर देना है। इससे देखेंगे जो भी चींटी होंगी इसकी महक से बिल्कुल वो भाग जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए दोबारा आने की उस जगह पे कोशिश नहीं करेंगी। तो इस तरह से फ्रेंड आप लोग नमक से और परफ्यूम से चींटी को भगा सकते हैं। टिप्स की वीडियो है इस तरह से अनाज स्टोर करने के लिए, दाल चना कोई भी चीज़ जैसे आप लोग को स्टोर करना है तो लॉन्ग समय तक इसे कैसे स्टोर करें। अक्सर बारिश के मौसम में धूप भी नहीं होती है कि इसे हम सुखा सकें, और इसमें जब सीलन आ जाती है तो इसमें कीड़े लग जाते हैं, हमारे अनाज इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि दाल चना मूंग कुछ भी लॉन्ग समय तक स्टोर करना है, धूप नहीं हो रही है। आज के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, इस तरह से लॉन्ग समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से तेज पत्ता, और तेज पत्ता को हमें क्या करना है, इस तरह से दाल के अंदर इसे ऐड कर देना है। इस तरह 2 से 3 बार इसे हमें फोल्ड करना है, और इस तरह से दाल के अंदर बीचों बीच में इसे हमें रख देना है, और रख करके हमें इस तरह से इसका टाइट ढक्कन बंद कर देना है। अब इस तरह से फ्रेंड अगर आप लोग तेज पत्ते को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो यकीन मानिए लॉन्ग समय तक आपकी कोई भी दाल ये ख़राब होने वाली नहीं है। तो इस तरह से कोई भी दाल आप लोग स्टोर कर सकते हैं, चना मूंग किसी का भी दाल है तो इसे लॉन्ग समय तक स्टोर करेंगे, बिल्कुल आपकी दाल ये ख़राब नहीं होने वाली है, इसमें बिल्कुल भी जाले कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की। इसकी मेरी वीडियो है इस तरह से लोटा और मोजा को लेकर। तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से लोटा को मोजा पहना के देखा है।
नहीं देखा है तो चलिए आज हम देखते हैं। बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे लोटा में मोजा पहनाकर क्या कमाल करेगा हम आगे देखते हैं। के लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से कोई एक बर्तन ले लेना है। बर्तन में हमें ऐड कर देना है इस तरह से पानी। यहाँ पे मैंने 1 गिलास इस तरह से पानी बर्तन के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके साथ हमें ऐड करना है थोड़ा सा इस तरह से शैम्पू। ये चीज़ इसके साथ हमें ऐड करना है इस तरह से बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे हम आधा छोटा चम्मच इस तरह से बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक खुशबूदार बढ़िया सा मेरा ये सलूशन बनके तैयार हो गया है। अब किस चीज़ में इसे हम यूज करने वाले हैं, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से कोई पुराना मोजा ले लेना है। अब मोजा को हमें इस तरह से सलूशन में अच्छे से इसे डिप करके भिगा लेना है और भिगा करके हमें इसका पानी अच्छे से निचोड़ देना है। अब हमें लेना है इस तरह से लोटा और लोटा को हमें इस तरह से सॉक्स को पहना देना है। तो चलिए हम इसे अच्छे से इसमें पहना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोटा को इस तरह से मोजा पहना दिया है। तो बढ़िया सा मेरा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। अब किस चीज़ में इसे हम यूज करने वाले हैं, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। हम यूज करने वाले हैं इस तरह से सोफ़ा कवर को क्लीन करने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बारिश के मौसम में हम इस तरह से अगर कवर को धुल देते हैं तो सूखता भी नहीं है और बार बार इसे अगर हम धुलते हैं तो इसका कलर भी चला जाता है। तो यहाँ पे हमें बार बार सोफ़ा के कवर को इस तरह से ना धुलना पड़े। तो इसके लिए फ्रेंड इस तरह से जो सलूशन मैंने बनाया था तो इस तरह से मैंने सलूशन इसमें लगा लिया है और इस तरह से हमें अच्छे से सोफ़ा के कवर को इसे क्लीन कर देना है। इससे देखेंगे बढ़िया से अच्छे से ये क्लीन भी हो जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो शैम्पू ऐड किया है तो यहाँ पे आपको एकदम से खुशबू वाला ही शैम्पू लेना है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बहुत ही बढ़िया क्लीनर का काम करता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो भी इसमें होगा वो भी दूर हो जाता है। इस तरह से लोटा में अच्छे से मोजा को पहना देना है और पहनाकर हमें अच्छे से इसे क्लीन कर देना है। तो इस तरह से आप लोग बेडशीट और इस तरह से कवर कोई भी चीज़ अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। कुर्सी वाले कवर को भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। उसके बाद जो इसमें का ये पिलो है, पिलो को भी हमें अच्छे से साफ कर देना है। इसमें अच्छे से खुशबू भी आ जाएगी, साथ ही अच्छे से धूल मिट्टी जो भी होगी वो क्लीन हो जाएगी। तो फिर ये मोजा गंदा हो जाता है तो इसे हमें सलूशन फिर से इसमें लगा लेना, पानी निचोड़कर सेम इसी तरह से आपको क्लीन करना है। तो इस तरह से बेडशीट कवर कोई भी चीज़ आप लोग क्लीन कर सकते हैं। तो इसी न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।